जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप पर बिठा दिया गया। शायद कभी किसी के साथ ही ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम मिष्टी है। अभी मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। मैं कितनी खुश थी जब अपनी बेस्ट फ्रेंड निशा के भाई की शादी में अटेंड करने के लिए जा रही थी। हमने ढेर सारी मस्ती की। ऐसे तो रंजन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप पूछोगे कि रंजन कौन है? रंजन ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया की, उफ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उसे। मेरी फ्रेंड बताती थी कि उसकी आंखें दिखाने पर सभी घर में लोग चुप हो जाते हैं। पूरे घर में किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मेरी फ्रेंड भी उससे बड़ा डरती थी। एक रंजन ही थी जिसे राजवीर कभी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह उसका बचपन का प्यार था। शादी के लिए भी रंजन को राजवीर ने ही मनाया था। रंजना का उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी भी फेरों की तैयारी कर रहे थे। रंजन और राजवीर मंडप में बैठे थे। अचानक सब कुछ बदल गया। मैं राजवीर संघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी वह मेरा पति है। जानना नहीं चाहोगे क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया की अपनी बचपन के प्यार रंजना की जगह 19 साल की मिष्टी से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? और क्या मिष्टी इस अचानक हुई शादी को कबूल कर लेगी? मिष्टी अभी भी राजवीर के साथ मंडप पर ही बैठी थी। मिष्टी को देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे उसने अपने होश पूरी तरह से खो दिए हैं। वह मौजूद सब लोग, यहाँ तक कि राजवीर के घर वाले भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि मिष्टी अब राजवीर की पत्नी है और सिंघानिया परिवार की बहू है, सच में बन चुकी है। तभी पंडित जी ने कहा। पंडित जी बोले, शादी पूरी हो चुकी है। शादी के सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं। आप दोनों ऐसे पति पत्नी, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। यह सुनकर मिष्टी अपने होश में आई और यह सोचने लगी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई, और वह भी इस डेविल से? मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? मिष्टी यह सब सोच रही थी। तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर अपने परिवार में से और किसी के पास नहीं गया आशीर्वाद लेने के लिए। यह देखकर उस अर्नव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी ने इसकी आदत सभी को डली हुई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्नव यानी कि राजवीर का डैडी राजवीर से बोला, तुमने मिष्टी से शादी तो कर ली है, वह तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए यह शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि मिष्टी अभी 19 साल की है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 वर्ष की हो चुकी है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी नहीं होगी। राजीव अर्नव की बात सुनकर बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल की है। इसका मतलब हमारी मिष्टी की उम्र 21 साल होने तक टाइम है। जब मिष्टी 21 साल की हो जाएगी तब हमारी शादी रजिस्टर हो जाएगी। यह कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े हुए थे, उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल मिष्टी के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना है। मैं सुनते ही उसकी फ्रेंड बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसकी बात सुन दादी बोली, अब उसकी फ्रेंड को शांत हो जो होना था वह हो गया। वह मिष्टी के पास आई और बोली, इसकी बेटा तुमने तब तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। तभी मिष्टी ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी फ्रेंड हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ चली गई और अंदर जाते ही मिष्टी से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब तुम्हें शादी में मिली थी। उसकी फ्रेंड ने उदास होकर अपनी फ्रेंड से पूछा, अब इससे में मेरी क्या गलती है? मिष्टी बोली, गलती तो मेरी भी नहीं है। ये सुन उसकी फ्रेंड बोली, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मिष्टी बोली, मैं खाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। तो उसकी फ्रेंड ने कहा, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तू उसकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और मिष्टी को देखते हुए बोली,
इसकी तुम सब अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। मिष्टी तुरंत चलकर चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती हो? आप जानती है ना, मैं वहाँ घर आते ना आते मैं डर जाती हूँ, रूम से बाहर भी नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं उनके रूम में नहीं जाऊँगी। इस मिष्टी उसकी बात सुन उसकी फ्रेंड ने अपनी माँ को कोमल से पूछा, हाँ हाँ, मैं कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूम में आते हुए बोली, मिष्टी, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएगा। मिष्टी बोली, यह आप क्या कह रही हैं? दी शुभ शुभ बोलिए। रूही बोली, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। रूही कि ये कहते उसकी फ्रेंड मिष्टी से बोली, चली जा, इसकी कहीं ऐसा न हो कि भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। और मिष्टी धीरे से बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। यह कहते हुए ही मिष्टी ने अपना नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चल पड़ी। कोमल मिष्टी को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुक गई और मिष्टी से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। यह सुनकर मिष्टी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने मिष्टी के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेली छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वाले को जाना मना है। यह सुनते ही मिष्टी बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर भी वह गुस्सा हो जाए। कोमल जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा, राजवीर कुछ नहीं कहेंगे, तुम अंदर चली जाओ। मिष्टी ने आगे कुछ नहीं कहा और रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, यह कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। मिष्टी की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी, फिर उसे अंदर जाने को कहा। इस बार मिष्टी हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल, क्या इसकी है और राजवीर निभा पाएगा इस रिश्ते को? कैसे निकालेंगे राजवीर आने वाली परेशानियों से? कैसे होगी इनकी फर्स्ट नाइट? मिष्टी ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। उधर से उसकी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ? मिष्टी बोली, कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिख ही नहीं रहे हैं। सुनते ही उसकी फ्रेंड बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कर कुछ किया है, कुछ भाई ने किया है सब कुछ, और वैसे भी तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद नहीं डरती हो उससे। उसकी फ्रेंड बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं सोच चलकर मिष्टी दबी हुई आवाज़ में बोली, चल की बच्ची, यहाँ तेरी वजह से फंसी हुई हूँ, ना मैं तेरे कहने पर घर आई और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। उसकी फ्रेंड बोली, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले ही चेंज कर ले और सो जा। मिष्टी बोली, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद कहाँ आती है। उसकी फ्रेंड बोली, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का, तो सोने की नकल कर, चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी था। और फ़ोन काट देती है। फ़ोन कट करते ही मिष्टी खुद से बोली कि तेरी वजह से ही मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ और तू ही मेरा फ़ोन काट रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की? और सुबह होने दे, फिर देख बताती हूँ तुझे। कहते हुए मिष्टी कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। आज भी राजवीर भी स्टडी रूम में अपना कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास समर कॉल आया और फ़ोन पिक करते ही समर ने बोला, सर रंजन अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है, मुझे लगता है वह उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर बोल करने दो, उसके बाद जो होगा वह रंजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती की है। सर आगे क्या करना है? करना कहाँ है सर, आगे क्या करना है? राजवीर बोले, सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट में दे दे और ध्यान रहे सज़ा लंबी हो। फिर पूछ कर इस रंजन का क्या करना है, उसे जो करना है उसे करने दो, यह राजवीर ने कहा। उसके बाद तुम्हारे पास जो
फ़ोटो है उसे लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए असल में वह उस रात किसके साथ साथ थी। अमर बोला ठीक है सर। उसके बाद राजवीर ने फ़ोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला गया। उसके बाद राजवीर ने जैसे ही रूम में गया उसकी नज़र पड़ी जहाँ मिष्टी सर से लेकर पैर तक खुद को चादर में लपेटकर सो रही थी। उसे देखकर राजवीर स्माइल करते हुए कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए चला गया। उसके जाते ही मिष्टी कस कर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, हो गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। मिष्टी यह सब सो ही रही थी, तभी राजवीर चेंज कर कर आ गया। उसने मिष्टी के बगल में लेट कर उसी के कंबल को अपने ऊपर डाल दिया। उसके ऐसा करते ही मिष्टी की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी हरकतों से राजवीर जान गया कि मिष्टी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। राजवीर मिष्टी की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि मिष्टी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अब वह सोने का नाटक कर रही थी। मिष्टी आंखें बंद किए ही बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे उनके रूम में आने ही नहीं था। अपनी फ्रेंड को याद करते हुए, निशा कहाँ हो, प्लीज़ यार मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक मिष्टी के चेहरे को देखने लगा और फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई कैन यू और प्रिटेंड टू स्लीप। यह सुनकर मिष्टी खुद से बोली, यार इसकी तो सोने की एक्टिंग नहीं करनी आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया, कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बच जाती। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो मिष्टी अभी भी आंख नहीं खोल रही थी। वह आगे कुछ नहीं बोला और मिष्टी को अपने पास खींचकर उसके सर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत को मिष्टी ने अपनी आंखें खोली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मिष्टी ने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। वह खुद से बोली, डेविल तो है लेकिन हैंडसम है। डेविल यह कहते ही उसके कानों में राजवीर की आवाज़ सुनाई पड़ी, और मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर मिष्टी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद राजवीर ही मिष्टी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कुछ देर में मिष्टी भी सो गई। सुबह का वक्त राजवीर नींद खुली तो उसकी नज़र मिष्टी के मासूम चेहरे पर चली गई। मिष्टी सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर मिष्टी को देखने लगा और उसकी वो जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी जिससे वह प्यार करता था। मिष्टी उसकी ही बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज़्यादा सुकून भर उसके लिए क्या हो सकता है। राजवीर कुछ देर मिष्टी को देखा, फिर उसे धीरे से साइड में लेटकर फेस धोने चला गया। मिष्टी अभी आराम से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि मिष्टी अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। यह देखकर राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। और यह सुनकर मिष्टी स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नब, कोमल बैठी थी और कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वह प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेगा देती हूँ। राजवीर बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिसिस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा, तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो? राजवीर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तभी दादी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी शादी की कोई भी रस्म नहीं हुई है, बाकी रस्में काफ़ी बची हुई हैं। राजवीर पलट कर बोला, कैसी रस्म? दादी बोली, बहुत सी रस्में होती हैं, आज मिष्टी की मुंह दिखाई है। तभी राजवीर बोला, मिष्टी की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता मिष्टी के बारे में किसी को भी कुछ पता चले, उसके लिए यह सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर
होकर अरमान बोला, राजवीर सही कह रहा है, मैं अभी इसके लिए यह सही नहीं है। वह अभी बहुत छोटी है, उसमें ज़्यादा समझ नहीं है, वह बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सब यह चाहते हो तो ठीक नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वह तो कर सकते हैं ना। अर्नब बोला, ठीक है। दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नहीं बहू बहू है कहाँ। तभी निशा बोली, वह घोड़ा तबला बेचकर सब सो रही होगी। कहा अपने रसोई की रसम मिष्टी से अच्छे से पानी गर्म कर ले, वही उसकी मेहरबानी है। राजवीर सब की बात सुनकर ऊपर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो मिष्टी अभी भी आराम से सो ही रही थी। राजवीर ने उसे आवाज़ लगाई, मिष्टी उठ जाओ, सुबह हो गई है। मिष्टी बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज़ सोने दो। राजवीर बोला, नहीं अभी उठो। तब राजवीर ने देखा कि मिष्टी नहीं उठ रही है, तो उसके पास गया और उसकी चादर खींच लिया, जिसे मिष्टी गुस्से में उठकर आंख दिखाने लगी। आंख मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की। पर जैसे जैसे उसने राजवीर को देखा तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या कह रही थी? अभी मिष्टी धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, मुझे पता नहीं था आप हो। राजवीर मिष्टी को देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं। मिष्टी को जैसे ही यह एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया तो उसे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। इसकी वो बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। बाहर जाते देखकर राजवीर ने उसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मिष्टी बोली, मैं अपनी फ्रेंड के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वहीं पर हैं ना। राजवीर उसे कुछ कहता तो उसे पहले ही किसी ने दरवाजे पर क्लॉक किया। राजवीर ने उसे और बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल पकड़ा हुआ था। अंदर आकर बोली, यह सर बड़ी मैडम ने मिष्टी मैडम के लिए भेजा है और कहा है कि वह आज यही पहनेगी। राजवीर जी ने कहा, ठीक है, यहीं पर रख दो। सुनकर वह सर्वेंट सामान रखकर बाहर चली गई। उसकी बात सुनकर वह सर्वेंट बाहर जा चली गई। राजवीर मिष्टी से बोला, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। मिष्टी राजवीर की बात सुनते ही बोली, फिर सामने रखी साड़ी कोई तरफ देखकर मन में बोली कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम तो और बढ़ गई है। अब मैं साड़ी कैसे पहनूं, निशा को बुलाऊं, कहते हुए मिष्टी को सोचने लगी। फिर खुद से ही उसने साड़ी पहनना शुरू किया। गोड़ कहाँ फंसा दिया आपने मुझको, देखकर राजवीर ने फिर कहा, क्या हुआ? जब रेडी होने के बाद मिष्टी ने जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनी, वह जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद मिष्टी बाहर आई और रूम के चारों ओर देखा तो राजवीर को रूम में ना पाकर चैन की सांस ली और कुछ देर बैठकर यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी और साड़ी पहनने वाली वीडियो देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। साड़ी पहनकर शीशे में अपने आप को देखने लगी और कहने लगी कि साड़ी तो तूने ठीक ठाक पहन ली है मिष्टी, पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी को कहूँगी तो वह अच्छे से पहना देगी। फिर मिष्टी अपने आप को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नज़र कोमल पर गई तो वह कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दिया मुझे पहनने को? आता ही नहीं, मैं वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो लिया, लेकिन यह खुल ना जाए। यह सुनकर कुछ देर तक मिष्टी को देखने लगी। मिष्टी, रेड कलर की साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, थोड़ा सा ठीक करना है, चलो मेरे साथ। मिष्टी को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी को ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल अपने वार्डरूम में से एक इयररिंग सेट निकालकर मिष्टी को देती है और बोली, यह पहन लो। मिष्टी वह सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। ऐसे ही मिष्टी नीचे आई, उसकी फ्रेंड उसके पास आकर बोली, क्या बात है? उफ भाभी। यह सुनते ही मिष्टी उसे घूर कर देखने लगी। तुझमें मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल
मिष्टी से बोली, मिष्टी बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहले दिन है, तुम सबका आशीर्वाद ले लो। यह सुन मिष्टी ने हम हर गर्दन हिला दी और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, मिष्टी आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। सुनते ही मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। यह देखकर उसकी फ्रेंड हंसने लगी और दादी से बोली, ज़्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ। मिष्टी थोड़ा सा करछी हिला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। यह सुनते ही मिष्टी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि मिष्टी के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा मिष्टी ही बनाएगी। तभी निशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। दादी बोली, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर निशा ने मुंह बना लिया और कोमल मिष्टी को लेकर किचन में चली गई। उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद मिष्टी सजी सूजी का हलवा बना रही थी। तभी निशा ने पूछा, क्या बना रही हो? मिष्टी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ़ बना रही हूँ। निशा बोली, अरे तू चिढ़ क्यों रही है? चिढ़ कर, मोम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, वैसे ही बना ले। और वैसे भी दादी को मीठा बना के एक स्पून ही तो खाएगी। इससे मिष्टी बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक स्पून ही बनाऊं और मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना तो मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती हमेशा। अरे तू वही बात कर रही है? मिष्टी पूछता है। तो और क्या कहूँ, पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब यह हलवे का। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने किया है उससे करवाए ना यह सब काम। निशा बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए क्यों होती है, लड़कों से भी कुछ करवाना चाहिए मिष्टी बोली, यह सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू उसे देख हलवे को, मैं अभी आती हूँ। यह बन गया है, तू बस थोड़ा सा ध्यान देना। क्या सुनकर हमेशा ठीक है कहा तो मिष्टी वहाँ से चली गई। तो क्या राजवीर बता पाएगा अपने दिल की बात? क्या मिष्टी इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस ज़बरदस्ती रिश्ते का? आने वाला कल अगली कहानी नेक्स्ट स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी।